गया और अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया, जिसके बाद ईरान की सेना ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है और कहा है कि जंग अब शुरू हो गई है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच ये चल रहा था, लेकिन अब अमेरिका की भी इसमें एंट्री हो गई है और तनाव जो है लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो वही ईरान ने भी ये बयान किया है, ये ऐलान कर दिया है कि जंग अब शुरू हो गई है। यानी कि अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया उसका जवाब देने के लिए ईरान यहाँ पर तैयार है। तो जंग शुरू हो गई है, ईरान की सेना की तरफ से ये बयान आया है। बढ़ते आगे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की है और ईरान पर हमले के बाद दोनों नेताओं ने बातचीत की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। ईरान पर अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर प्लांट जहां पर अमेरिका ने हमले किए हैं और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी भी दी और इसी को लेकर अब नेतन्याहू से भी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप ने की है और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की है और ईरान पर हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो इजरायल और ईरान के बीच यहां पर युद्ध चल रहा है, 10वां आज दिन है और अमेरिका की एंट्री इसमें हुई है और अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमले किए गए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की और ईरान पर हमले के बाद दोनों नेताओं ने बातचीत की है। और बढ़ते आगे, ईरान पर बमबारी के बाद ट्रंप का पोस्ट भी आया कि देश को कुछ ही देर के बाद संबोधित करूंगा, ईरान में सफल सैन्य अभियान की जानकारी दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद यहाँ पर ट्रंप की तरफ से पोस्ट भी आया है और ट्रंप ने पोस्ट के जरिए ये बताया है कि कुछ ही देर के बाद देश को संबोधित करूंगा और ईरान में सफल सैन्य अभियान की जानकारी दूंगा। यानी कि ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमला किया गया वो सफल रहा है, बमबारी यहां पर की गई, पूरा का पूरा पेलोड गिराया गया।